को ही है, तो इसीलिए मैंने इसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे समय मांगा। तो मेरी को BTST खरीदारी की सलाह है। 562 का स्टॉप लॉस है, 590 के टारगेट यहाँ पे होने चाहिए। जिसको ऑप्शन में लेना है वो 580 की कॉल भी ले सकते हैं। आप लोग मैरिको पर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई देख रहे हैं काउंटर पर, और कल हम लोगों ने इस स्टॉक को कमाई के अड्डे में जाते जाते पकड़ा था। अब आपके सामने बढ़िया मोमेंटम ट्रैक करते हुए यहाँ पर चंदन जी। वैसे आपने तपड़िया साहब बिल्कुल चांस पे डांस किया। चर्चा शुरू हुई मैरिको की और आपने अपना मोमेंटम ट्रेड उधर जोड़ दिया। मेरा प्रश्न हमेशा ये होने वाला था कि इतने साइडवेज मार्केट में जब कोई भी इंडेक्स और कोई भी स्टॉक खासा मोमेंटम नहीं देखता, तो आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? बिल्कुल सर जी, काफी अच्छा दिन रहा यहाँ पे हमारा, और मेनली ऑप्शन स्ट्रेटेजी काफी अच्छे काम की थी। देखिए बाजार में व्यू क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पे हमने शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेंगल, बटरफ्लाई जैसी स्ट्रेटेजी है उसमें काफी फोकस किया। और यूजुअली जब ऐसा मार्केट रहता है तो हमें वॉचफुल ज्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस राइटिंग के ट्रेड वर्क करते हैं। आज ऑप्शंस बाइंग के कोई बड़े ट्रेड वर्क नहीं किए, जो भी ट्रेड वर्क किए वो राइटिंग के वर्क किए। तो यहाँ पे हमने 17,300 के पुट बेचे, 17,400 के कॉल बेचे, 17,350 का शॉर्ट स्ट्रेंगल किया, 36,700 की बटरफ्लाई की। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी इस मार्केट में बनानी पड़ती है। और उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो सिलेक्टिव पॉकेट है, वहां पे कंटिन्यूसली बाइंग है, आप FMCG पैकेट ले ले। और मेरे को इनफेक्ट अभी नहीं, पिछले 10-15 मिनट से मेरे रेडार पे है। और उसके अलावा दूसरे FMCG काउंटर अच्छा करते हुए नजर आएंगे। टेलीकॉम में भारतीय अच्छा नजर आएगा, हेवेल्स और अंबुजा अच्छे लग रहे हैं। तो बाजार एक ऐसा है कि हर टाइम अपॉर्चुनिटी है। यदि रेंज बाउंड है तो भी वो आपका व्यू है, और वहां पे आप यदि स्ट्रेटेजी बना के टाइम डीके का बेनिफिट उठा सकते हो, तो मेरे हिसाब से वो भी एक शानदार रणनीति एक्सपायरी के दिन आपको बनती है। बिल्कुल। और जैसे ही आप देखिए आखिरी आधा घंटा शुरू हुआ, निफ्टी में तेजी आती हुई, अब दिन का उच्चतम लेवल 17,370 आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। तो एक बढ़िया मोमेंटम आपको अगले 25 मिनट में आता हुआ दिख सकता है। हम लोग एक लॉन्ग कॉल मैरिको के जरिए मोमेंटम ट्रेड में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं फिलहाल चंदन तपड़िया साहब से। आपने यहाँ पर एक FMCG स्टैक बनाना है डायरेक्टर साहब, दिखाइए। कोलगेट पामोलिव दिन के उच्चतम लेवल 1738 पर। पिडीलाइट में आप अच्छा मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं, ये काउंटर भी आपको बहुत बढ़िया मूव देता हुआ दिखेगा। वीरेन जी का पसंदीदा स्टॉक हैवेल्स आपको दिखा रहा है 1456 का प्राइस, और मेरे ख्याल से ये एक फ्रेश मूव इस काउंटर को ले जाता हुआ दिख रहा है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के, जो आपके सामने 1440 था 2 दिन पहले। देखते हैं ब्रेकआउट्स होते हैं या नहीं होते। लेकिन अब मोमेंटम FMCG क्षेत्र में बढ़ता हुआ। नेस्ले दिन के उच्चतम लेवल 20,552 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये मोमेंटम भी इसको ऑल टाइम हाई के पास ले जाता हुआ दिखेगा। कुछ ही सेकंड्स में एक ऑल टाइम हाई आप नेस्ले पर लगते हुए देखेंगे। आशीष बहेती साहब, बढ़िया मोमेंटम हम FMCG में ट्रैक कर रहे हैं, बताइए आपका मोमेंटम ट्रेड क्या होगा मंडे के लिए? मंडे के लिए मेरा जो मोमेंटम ट्रेड है BTST, वो है इंडस टावर का। यतिन जी ने अभी काफ़ी अच्छे से उसको पूरा डिस्कस किया। मैं सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि कल इसने एक फॉल दिखाया था आफ्टर द न्यूज़, एंड अपना 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ही उसने बाउंस किया 230 का, और आज बहुत अच्छे से वो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट विद 5% ओपन इंटरेस्ट के एडिशंस के साथ। हमें लगता है कि 249 एंड 255 तक के टारगेट्स इसमें ज़रूर दिख जाएंगे। जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 236 का, और इसमें पोजीशंस बनाई जा सकती है इंडस टावर में। सामने एक लंबी अवधि का चार्ट इंडस टावर पर प्रस्तुत है। यकीनन मंडे और ट्यूसडे को यहाँ पर आपने बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम देखा, और आज के दिन का लो है लगभग 232, और मूव अब आपको 242 तक आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से भी बुलिश आपके सामने आशीष बहेती साहब। वॉल्यूम फिलहाल 57 लाख शेयर आप इंडस टावर्स पर देख रहे हैं। मोमेंटम निफ्टी पर वीरेन जी 13,772। जी हाँ, 13,772 आप देखें तो निफ्टी डे हाई पर आके खड़ा हो गया है। और बिल्कुल अगर आप देखें सधी हुई निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। आज का अगर आप देखें लो रहा करीब करीब, आप समझ लीजिए कि आज का लो था वही शैल जी ऑप्शन बेस 17,300, 17,302 लो था, और वहां से करीब 73 अंकों का पुल बैक देकर डे हाई पर है। अब आप देखिए शैल जी कि पिडिलाइट भी डे हाई पर आके खड़ा हो गया है, और कुछ काउंटर्स में आप देखें हेवल्स का आपने जिक्र किया, ये भी डे हाई पर है, और इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर हेवल्स। प्रकाश काबा सर, आप क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? बहुत दूर है, ये 3 दिन बाद मॉर्निंग है। बिल्कुल, भारतीय एयरटेल ऑल टाइम हाइपर ट्रेड के आसपास ट्रेड कर रहा है।
स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव मिला, करेक्शन आया, फिर एक अपमूव शुरू हुआ है, तो ये रिज्यूम हुआ है अपमूव। मुझे इसका टारगेट 700 के करीब नजर आता है, मेरे ख्याल से वो चला जाएगा। स्टॉप होगा 670 का, भारती एयरटेल बाय BTST। तो इंडस टावर के साथ आप भारती एयरटेल को जोड़ते हुए दिख रहे हैं और आपके सामने अब इंट्राडे चार्ट प्रस्तुत करेंगे हमारे डायरेक्टर साहब। निफ्टी का 17,370 उच्चतम लेवल फिलहाल स्क्रीन पर। चंदन जी, कोई ऑप्शंस ट्रेड आप चाह रहे हैं काम करे निफ्टी में लॉन्ग साइड पर? अगले हफ्ते की कॉल फिलहाल बताइए कैसी दिखेगी? जी देखिए, बस एलजी पिछले 4 दिन से बाजार में एक बात अच्छी हो रही है कि हम 17,350 के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो 3 दिन से बाजार कुछ नहीं कर रहा है, उठापटक कर रहा है, डिप्स में बाइंग आ रही है और बुल से वो अपना तेजी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज है। मेरे हिसाब से 17,250 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 17,500, 17,777 के टारगेट के लिए। तो अगले वीक के लिए मैं यहाँ पे 17,400 की कॉल पे फोकस कर सकता हूँ। 17,400 की कॉल आपको लगभग 80 रुपए के आसपास चल रही है। नेक्स्ट वीकली कॉल की हम बात कर रहे हैं, 80 रुपए प्रीमियम है। आप यहाँ पे लगभग 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पे आपको लगभग 140 तक की अपसाइड बन सकते हैं। प्रश्न इस वक्त पूछना अति आवश्यक इसलिए था, नॉर्मली हम लोग निफ्टी चेक 3:20 पर करते हैं, लेकिन ये काउंटर आपको हाथ से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, इसीलिए चर्चा 3:10 पर हुई है। तो अब अगले हफ्ते यानी कि सितंबर 16 की आप 17,400 की कॉल लेने की राय आती हुई दिख रही है। और देखिए लाल निशान में है तो आपको कम से कम यहाँ पर ये फ़ायदा तो है कि आप मोमेंटम नहीं चेस कर रहे। ज़रा मैं इसका लो आज देखना चाह रहा था, कितना है वो कुछ ही समय में हम लोग आपको बताएंगे। चलिए, सिलसिला है मोमेंटम कॉल्स का। आशीष चतुर्मोता साहब को जोड़ते हैं। आशीष जी, क्या पसंद आया आपको? के तौर पे शैल जी, पहले तो मेट्रोपोलिस भारतीय दोनों दिए हैं तो ये बिल्कुल कैरी करेंगे क्योंकि सेटअप बहुत प्रॉमिसिंग है। बट एक कैश कॉल हम आज ऐड करेंगे जो हेवेल्स और वोल्टास की हमने पिछले कुछ दिनों में बात की। अब कैश सेगमेंट में क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर जो इस समय 494 पे ट्रेड कर रहा है, ये मेरा BTST के तौर पर कॉल रहेगा। मेरा मानना है 525-530 की ट्रेडिंग के लक्ष्य और 560 के थोड़े पोजिशनल लक्ष्य क्रॉम्पटन ग्रीव्स के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। 478 का स्टॉप लॉस लगाइए, 494 पर खरीदारी की राय रहेगी। 5 से 7% की तेजी इस स्टॉक में बहुत ही जल्द देखने को नजर आ सकती है। चलिए, और आशीष माहेश्वरी जी के पास चलते हैं, उनका भी कन्विक्शन ट्रेड समझ लेते हैं। और माहेश्वरी साहब, आप क्या पिक करेंगे अगले हफ्ते के लिए? जी, एक तो मैंने पहले जिक्र किया था अल्ट्रामेरीन पिगमेंट का, बिल्कुल इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अभी स्टॉक 10% ऊपर है, बट अभी भी यहाँ से अच्छा मुझे राइज नजर आता है। इसके अलावा कर्नाटका बैंक को मैं बाय करना चाहूंगा। आज स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है और आगे क्योंकि फंड रेजिंग के प्लान्स भी हैं बैंक के, तो यहाँ पर एक्शन और आगे जारी रहेगा, तो कर्नाटका बैंक को लिया जा सकता है। और जी फ्यूचर में हो तो आशीष चतुर्मोती जी का फेवरेट स्टॉक जिसने कल बिल्कुल वंडर किया था, नौकरी, मेरा मानना है कि आज करेक्शन ओवर हो गया है और मंडे को दोबारा से शायद अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि वॉल्यूम तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी काउंटर में हरा निशान है। जी हाँ, वाकई शैल जी, अगर आप देखें वॉल्यूम्स का भाव में वही दिख रहा था। मैंने बात करने वाला था बजाज फाइनेंस निकाल के बैठा था मैं, लेकिन वॉल्यूम्स थोड़ा सा भाव है। लेकिन एक बड़ी बात है शैल जी, वो ये है कि ये स्टॉक इस प्राइस और इस आज के लो में बड़ा एक डिफाइंड, अगर आप देखें एक चीज़ है, वो ये है कि 22 जुलाई से लेके अब तक इसने कभी भी 10 डिमा के नीचे अपनी क्लोजिंग नहीं दी है। और आज का भी अगर आप देखें लो वहीं था और वहीं से एक पुल बैक मीनिंगफुल जनरेट करता हुआ। खैर, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर पर बातचीत करेंगे, लेकिन भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब भसीन साहब अब फ़ोन देंगे, हमसे बातचीत करेंगे और उसके बाद एक एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ जाएंगे। भसीन साहब, एक्सटेंडेड वीकेंड एक रिस्क भी है और थोड़ा रिस्क को हमें मैनेज करते हुए जाना है। कुछ स्टॉक्स को इंडेक्स पे तो कोई खैर शायद अब आपसे नहीं लूंगा मैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्या 2 स्टॉक्स वो ऐसे होंगे जो आप लेके जाएंगे वीकेंड पर? वीरेंद्र जी, पहले अपडेट कर दूं आपको, REC, PFC, भारती, इंडियन होटल,
और अशोक लीलैंड देखिए क्या आउट परफॉर्मर्स हैं। और जब सबसे ज्यादा मंदी छाई हुई थी इनमें, मैंने तब आपको कहा था 10 से 12% बढ़ गए। REC, PFC, भारती तो कोई पूछने, अब आप देखिए न्यू हाइज मार रहे हैं। मेरी अभी भी अप्रोच ये है, बी हेज मार्केट नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स कैन गिव शार्प करेक्शन, बी वेरी 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 ऑफ मेटल्स एंड IT एंड इन मिड कैप्स ऑल्सो दे विल बी अपॉर्चुनिटीज। तो 2 बाय 1 सेल है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। तो पहला भाई है सर टाटा केमिकल, मुझे 825-27 पे बहुत पसंद है। 809 का स्टॉप लॉस, 855 का टारगेट। अपोलो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 214 पे, 10 का टारगेट स्टॉप लॉस, 222 का टारगेट। और सेल बेचिए 121.22 में, 2380 का स्टॉप लॉस, 116 का टारगेट। सेल विल बी द वीकर स्टॉक विच विल बी, बिकॉज ऑल ओवर देयर इज वीकनेस इन कमोडिटीज, तो बी वॉचफुल ऑफ दैट। 2 लॉन्ग कॉल्स आपके पास आते हुए अपोलो टायर्स और टाटा केमिकल्स में, और अगर आप चार्ट्स देखें तो बखूबी आपको भसीन साहब उस डिप को खरीदते हुए देख रहे हैं जहां पर आप इस स्टॉक को करेक्ट करते हुए देख रहे हैं। लॉन्ग टाइम हाई से 830 आपके सामने टाटा केमिकल्स और 214 आप अपोलो टायर्स को देख रहे हैं। अपोलो टायर्स का अगर आप चार्ट देखेंगे स्क्रीन पर तो यहाँ पर उच्चतम लेवल कुछ समय पहले आपको लगता हुआ दिखा था, लगभग समझ लीजिए 224 रुपये, तो फिलहाल 215। और अगर आप टाटा केम देखें तो यहाँ पर 829 का प्राइस स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा, और इमीडिएट हाई जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई भी था, वो है 890। तो इन दोनों डिप्स को खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। एक अच्छी बात अपोलो टायर्स में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि रबर फ्यूचर्स जो आपको ट्रेड करते हुए दिखते हैं टोक्यो के बाज़ार में या सिंगापुर के बाज़ार में, अब अगस्त सन 2020 के लोएस्ट लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और ये टायर स्टॉक्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वीरेन जी। जी टायर स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर देखें, अपोलो टायर्स करीब 214 पे। एक बार डाबर का चार्ट लेके आइएगा, और चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आशीष से डिस्कशन हो रहा था एग्जैक्टली, अब देखें 334 रुपए के प्राइस पे डाबर डे हाई पर आ गया। डाबर की लोअर शेडो इंडिकेट कर रही थी कि ये स्टॉक कुछ करेगा, डे हाई पर आ रहा है, आप देखिए। और कोलगेट मेरी स्क्रीन पर इस वक्त डे हाई पर है 1742 पे। सुबह सुबह अगर आप देखिए हमने डिस्कशन किया था इससे राजेश सतपुते जी से, और इस वक्त मैरिको शैल जी 573.10 पर, ये ऑल टाइम हाई पर है। इट विल बी ऑल टाइम हाई क्लोज, और आप समझ लीजिए कि कल से लेके अब तक ये एक करीब 12 रुपए का स्विंग दे चुका है। चंदन जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बात करने के लिए। चंदन जी ये बताइए पहले मैरिको पर आपका टेक क्या होगा? इस वक्त कॉन्फिडेंस पूरे FMCG बास्केट में बहुत स्ट्रांग है। एक बार मैरिको की 580 की कॉल लेके आइएगा। क्या इसकी 580 की कॉल, आप इसका वॉल्यूम्स देखिए, आज इसका ऑडिशन देखिए, पिछले 5 दिन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है आज मैरिको में। जी वीरू, देखिए हमें FMCG स्टॉक्स है यहाँ पे काफी अच्छे लग रहे हैं, और इनफैक्ट मेरिको की बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिला है। पिछले 5-6 दिन के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और नया मोमेंटम यहाँ पे बना है। तो सबसे पहले 500